नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, आप उन लोगों में से हैं जो किसी काम को अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करते। जब तक मन को संतोष ना मिल जाए, तब तक भीतर कहीं ना कहीं एक सवाल सा चलता रहता है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। बाहर से देखने पर बहुत कुछ सामान्य लग सकता है, लेकिन भीतर ही भीतर एक बात आपका ध्यान खींच सकती है। आज आपको महसूस हो सकता है कि मेहनत तो हुई, जिम्मेदारियां भी पूरी निभाई गई, फिर भी मन किसी एक अधूरे हिसाब पर अटका हुआ है। यही वजह है कि आज का शीर्षक बनता है, आखिर कमी कहाँ रह गई। देखिए, आज का दिन केवल घटनाओं का दिन नहीं, बल्कि समझ का है। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें आप पिछले कई दिनों से एक ही नजरिए से देख रहे थे, लेकिन आज उसी विषय को आप दूसरे दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं। हर कमी वास्तव में कमी नहीं होती। कई बार परिस्थिति पूरी नहीं होती, कई बार जानकारी पूरी नहीं होती, या फिर समय पर्याप्त नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं समय की कमी रह जाती है। इसलिए आज स्वयं पर बहुत कठोर निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आज स्थिति पहले से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके विचार, आपकी योजना और लोगों के सामने आपकी बात रखने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, जो आपका स्वभाव है, वो एक प्रभाव छोड़ सकता है। यदि पिछले कई दिनों से काम में कुछ धीमापन महसूस कर रहे थे, तो उस विषय पर आज कुछ हलचल आपको देखने को मिल सकती है। मतलब उस कार्य में गति आ सकती है। वो धीमापन जो है वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। हालांकि मन जो है वो पूरी तरीके से शायद संतुष्ट नहीं होगा। और देखिए, एक बात अगर संतुष्टि की करें मेरे मित्रों, तो संतुष्टि तो पूर्ण रूप से कभी भी शायद नहीं हो पाती। जब एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा जाग जाती है, दूसरी इच्छा पूर्ण होती है तो तीसरी इच्छा जाग जाती है। ये मानवीय प्रकृति है मेरे मित्रों, मानवीय प्रवृत्ति है। तो आपको अभी भी लग सकता है कि यार कुछ तो बाकी है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना आपके लिए बड़ा लाभदायक हो सकता है। कभी कभी एक छोटा सुझाव बड़ी स्थिति को स्पष्ट कर देता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति आए थे, तो वो बोल रहे थे कि जॉब को लेकर के कुछ अपनी समस्या बता रहे थे। तो हमने कहा कि ऐसा क्या हुआ भाई? वो कह रहे थे कि सब कुछ सही चल रहा है, सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, काम में गति थी, सब चीजें थी। तो फिर अचानक से उन्होंने संपर्क किया, आए तो हमने पूछा ऐसा क्या हुआ था भाई जो आपको एकदम से दिक्कत हो गई, जो आपके ऑफिस में मान सम्मान है, बॉस आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, फिर आखिर कारण क्या रहा? कह रहे गुरुजी, पिछले 2-3 दिनों से कुछ ऐसा हुआ कि जब भी मैं किसी मीटिंग में जाता था और हमारे जो सीनियर्स हैं या जो बॉस हैं जो बातें बताते थे, मैं उनको सुन तो पाता था, लेकिन उनको कैच नहीं कर पा रहा था। मतलब उन पर मेरा ध्यान नहीं था। और वो ही अगले 1 हफ्ते के लिए या कुछ दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते थे। तो जब लगातार 3-4 दिन ऐसा हुआ और मैं उन चीजों को नोटिस नहीं कर पाया, तो एकदम से जो मेरी परफॉर्मेंस है वो लोगों को लगने लगा कम सी हो गई। मैंने कहा ऐसा क्यों, आखिर क्यों हुआ? कह रहे कि बस मन परेशान था किसी चीज को लेकर के। वो बात चीज मेरी जो है वो बार बार मेरे को ध्यान आ रही थी, मैं ध्यान लगाना चाह रहा था, नहीं लग रहा था। तो मेरे मित्रों, कभी कभी जीवन में कुछ इस तरह की परिस्थितियां भी बन जाती हैं कि आप अगर कोई बात ध्यान से ना सुने तो कोई मौका आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए आज का दिन यही कह रहा है कि आपके बॉस, आपके सीनियर्स कुछ भी आपको बातें कहें तो उनको थोड़ा और ध्यान दे करके सुनिए। नौकरी की बात करते हैं तो देखिए, करियर में नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन जो है वो मिश्रित है, लेकिन उपयोगी दिखाई दे रहा है। 10th हाउस का बलवान होना, 9th हाउस में सूर्यदेव का होना, कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पूरी तरीके से अनदेखा करना आज लोगों के लिए आसान नहीं होगा। बहुत से लोगों के ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही होती है। लोग खुद को दिखाने के लिए दूसरे को इस तरीके से इग्नोर कर देते हैं। कई लोग आते हैं हमारे पास, इस तरह की चीजें बताते हैं। तो ऑफिस पॉलिटिक्स भले ही आज हो, लेकिन जो आपकी मेहनत है उसको अनदेखा किया जाए, आज ऐसा नहीं रखा। शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, उच्च के गुरुदेव हैं। तो परिस्थितियां ऐसी बिल्कुल नहीं बन रही। फिर भी आज प्रशंसा से ज्यादा जिम्मेदारी मिलने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। यानी कि आपकी काम को, आपकी मेहनत को
अनदेखा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हो सकता है प्रशंसा उसकी अपेक्षा बहुत कम मिले और नई जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाए, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कुछ जातकों को ऐसा लग सकता है कि वो जितना कर रहे हैं उसके अनुसार अभी परिणाम दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे विचारों को मन पर हावी न होने दें। मेरे मित्रों, जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो जानते होंगे, मैं हमेशा यही कहता हूं, किसी भी विचार को अपने ऊपर हावी होने मत दें। विचार बदलते रहते हैं, लेकिन हम वही हैं जो हैं। जैसा ईश्वर ने हमें बनाया है हम वही हैं, लेकिन ग्रह स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमारे विचार चेंज होते रहते हैं। हो सकता है जो चीज आज हमें अच्छी नहीं लग रही कल हमारे लिए अच्छी हो सकता है आज हम बहुत खर्च कर रहे हैं, लेकिन कल जब परिवार हमारा बन जाए, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाए, तो हम उस खर्चे को करने से बचें। लेकिन आज वही चीज हमें अच्छी लग रही है कि यार हम खर्च कर पा रहे हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार विचार अलग अलग होते हैं, तो किसी भी विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आज अपने काम का रिकॉर्ड, दस्तावेज और बातचीत को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। ये आपके करियर में, नौकरी में आपको सफलता दिलाने में सहायक हो सकता है। व्यापार की बात करें तो आज व्यापार से जुड़े जो कन्या राशि के जातक हैं उनको नए ग्राहक मिल सकते हैं, उनके नए संपर्क बन सकते हैं। पुराने संबंधों से भी कुछ सकारात्मक संकेत आज आपको मिल सकते हैं। नए क्लाइंट्स आपके आ सकते हैं। अपने बिजनेस के लिए कोई नई मशीनरी आप खरीदना चाहते थे तो उसके खरीदने का भी संकेत आज मिल रहा है। आपके ऑफिस, आपके बिजनेस में अगर आपका कुछ प्रोडक्शन वगैरह का काम है तो वहां पर कुछ और ऑयल ऑयलिंग जो होती है ना, मशीनों में जो ऑयल्स वगैरह डाला जाता है, तो उसको एक बार देख लीजिए कहीं यार वो कुछ कम तो नहीं है। अब ऐसा मत कीजिए कि भैया आपने ऑफिस के किसी व्यक्ति को कहा जाओ देख करके, और आप थोड़ा सा खुद भी प्रयास कर लीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। हालांकि किसी भी नई योजना को केवल उत्साह में शुरू करना अच्छा नहीं होता मेरे बेटे, क्योंकि योग बन रहे हैं। आप किसी नई योजना को शुरू कर सकते हैं उत्साह के चलते। आपके अंदर जोश रहेगा, उत्साह रहेगा कि यार कोई बात नहीं, इस कार्य को भी शुरू करके देखते हैं। तो मेरे मित्रों, आज का दिन यह कह रहा है कि एक बार उस कार्य को शुरू करने से पहले उस योजना को एक बार फिर से जांच लीजिए, देख लीजिए यार कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। एक बार देख लेना बेहतर होगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े वायदे कर रहा है तो केवल शब्दों के आधार पर निर्णय लेने से बचे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे मिले जो बहुत बड़े वायदे आपसे करें या फिर बहुत बड़े ख्वाब आपको दिखाएं और आपसे कहें कि आप चिंता मत कीजिए, हम तो बैठे हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, मिल जाते हैं, कहते हैं अरे भैया जी आप क्या बात कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। लेकिन अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो भैया वो दिखाई भी नहीं देते। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो आज का जो गोचर है वो इसी तरह के कुछ संकेत दे रहा है। मतलब तथ्य और व्यवहार दोनों को देखना आवश्यक है। पुराने ग्राहकों से संवाद बढ़ाना नए ग्राहकों की खोज से अधिक लाभदायक आपके लिए आज हो सकता है। जो पुराने कस्टमर्स हैं उनसे उनसे संपर्क साधिए, उनसे एक बार फिर से बात कीजिए। धन के मामले की बात करें तो देखिए, धन के मामले में आज का दिन जो है वो संयम का संकेत दे रहा है। कमाई और खर्च दोनों पर ही आपको बैलेंस बनाना होगा। ऐसा नहीं कि किसी की बातों में आकर के कुछ खर्च कर दिया, किसी की बातों में आकर के कुछ निवेश कर दिया, या फिर घर में किसी ऐसी चीज पर खर्च कर दिया जिसकी फिलहाल आवश्यकता नहीं थी, उसको टाला जा सकता था। कुछ लोग किसी पुरानी खरीदारी, निवेश या खर्च को लेकर के सोच सकते हैं कि यार मेरा वो निर्णय सही था या नहीं। मतलब ऐसी सोच आपकी आ सकती है कि आपने पूर्व में कोई खर्च किया हो, कोई निवेश किया हो, या फिर कोई खरीदारी की हो कि यार वो चीज मेरे लिए सही थी या नहीं थी। अब भैया उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि वो चीज तो हो चुकी, उसको नहीं टाला जा सकता। क्या है, हमें अब आगे का देखना है। आज का दिन संकेत कर रहा है कि भैया थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलना है। खर्च का विचार, बार बार किसी चीज को लेने का विचार आपका आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि वास्तविकता में उस चीज की इतनी आवश्यकता है या नहीं। और आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से अधिक स्पष्टता बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी मेरे मित्र। कहीं से कोई रुका हुआ धन आपका था तो उसकी प्राप्ति के संकेत आज आपको हो सकते हैं। इसी के साथ साथ व्यापारियों के लिए एक चीज और कहेगी कि भैया लेबर से संबंधित कुछ उलझन आज आपको हो सकती है। तो अपने व्यवहार को बड़ा ही सौहार्दपूर्ण रखें, व्यवहार को शालीन रखें। ऐसा करने से क्या है कि उलझन अगर आती भी है तो उसको सुलझाने में आपको बड़ी मदद मिल जाएगी। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में आज थोड़ी सी उलझन बढ़ सकती है। कैसे, यदि बातों को स्पष्ट रूप से न समझा जाए। मतलब आज प्रेम जीवन में बातों को स्पष्ट रूप से समझना काफी जरूरी है। आप कुछ और सोच रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, ऐसी स्थिति आज बन सकती है।
तो इन चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। आप क्या सोच रहे हैं उनको बताइए, वो क्या सोच रहे हैं उनसे पूछिए। ऐसे नहीं कि अपने आप ही अंदाजा लगा लें, नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। अनावश्यक अनुमान लगाने के बजाय सीधे और सरल संवाद करना आपके लिए काफी बेहतर होगा। किसी पुराने संदेश, पुरानी याद फिर या फिर अधूरी बातचीत का असर थोड़ा सा मन में रह सकता है कि यार उनसे हमारी बात हुई थी, या फिर कोई पुराना संदेश आपको एकदम से याद आ सकता है, या फिर किसी मित्र की एकदम से आपको याद आ सकती है, उनसे मिलने का आपका मन कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं मन में कुछ वो ख्याल सा आपके आ सकता है कि यार क्यों ना आज अपने पुराने मित्र से मिलने चला जाए। इस तरह की कुछ मन में आपके फीलिंग्स हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, वैवाहिक जीवन में वैसे तो आज का दिन जो है वो काफी अच्छे संकेत दे रहा है। जीवन साथी किसी व्यवहारिक विषय पर आपसे बातचीत कर सकते हैं और आपका ध्यान दिला सकते हैं घर की किसी जरूरत की ओर, परिवार से जुड़ी हुई किसी जरूरत की ओर। लेकिन पहली नजर में वह बात आपको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ी साधारण है। हो सकता है बाद में आपको उसकी उपयोगिता समझ आए। लेकिन देखिए, ये चीज तो अलग है। हो सकता है कि आपको कोई चीज साधारण लग रही है, कल आपको समझ आए, कल आप उस चीज का पालन करें। लेकिन क्या है कि अगर आप उन बातों को, जैसे आपके जीवन साथी ने आपसे 2-3 बार कहा और आप उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो ये छोटी छोटी सी बात विवाद का कारण बन सकती है। अगर आपको कोई चीज नॉर्मल भी लग रही है तो कम से कम उनको रिप्लाई कीजिए, ठीक है आज नहीं कल देखते हैं या कल कर लेंगे। ऐसा होता है ना, बहुत सी बार श्रीमती जी ने कुछ कहा और आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, अपनी बातों में लगे, अपने काम में लगे रहे, दोबारा कहा फिर काम में लगे रहे। तो इस तरह की बातों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, समझ रहे हैं ना। परिवार की बात करें तो परिवार के किसी सदस्य की कुछ जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। मतलब जैसे आपके घर में आपके माता पिता, आपके भाई बहन, इनसे संबंधित कोई जिम्मेदारी आज आप पर आ सकती है। घर के लोगों के साथ समय बिताने पर आपको यह महसूस होगा कि यार बातें उतनी जटिल नहीं थी जितनी मन में लग रही थी। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि आप परिवार के बीच जाएंगे, बातें करेंगे तो हो सकता है उनकी कुछ जरूरतें हों, हम उनको पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी परिवार के सदस्य ने कोई बात कही, शायद वो हमको अच्छी ना लगी। कुछ लोगों के मन में इस तरह की बातें होती है। लेकिन आज यदि परिवार के साथ आप समय बिताते हैं तो आपको यह महसूस होगा कि यार जितना हम जटिल समझ रहे थे ना चीजों को, यार वो चीजें उतनी जटिल नहीं है। बड़ों की सलाह आज सामान्य से अधिक आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन एकाग्रता की परीक्षा ले सकता है। पढ़ाई के दौरान मन बार बार भटक सकता है या फिर किसी दूसरे विषय की ओर आपका ध्यान जा सकता है। ऐसी स्थिति में लंबे समय तक पढ़ने के बजाय छोटे छोटे लक्ष्य बना करके कार्य करना, छोटे छोटे लक्ष्य बना करके पढ़ना, ये आपके लिए अधिक अच्छा होगा। पुराने नोट्स और अधूरे विषयों की पुनरावृत्ति भी आपके लिए लाभदायक रह सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज मुख्य ध्यान शरीर से अधिक मानसिक थकान पर थोड़ा सा हो सकता है। बहुत अधिक सोचने की अगर आदत है तो वो आपको थोड़ा सा अंदर से थका हुआ सा महसूस करा सकती है। समय पर विश्राम, दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना, ये आपके लिए काफी हितकर है मेरे मित्र। क्या करें क्या ना करें, देखिए अधूरे कार्यों की सबसे पहले तो सूची बनाएं। वरिष्ठ या फिर अनुभवी व्यक्ति की सलाह को सुने। पुराने संपर्कों से संवाद बनाए रखें। निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी को एकत्रित करें। मन में चल रही बात को लिख करके स्पष्ट करने का प्रयास करें। हर बात का दोष स्वयं को न दें। कई चीजें परिस्थिति के अनुसार भी हो सकती है। बिना पुष्टि के किसी बात पर विश्वास न करें। जल्दबाजी में आर्थिक निर्णय लेने से आपको बचना होगा। छोटी छोटी बातों को मन में जमा न करें। तुलना करके स्वयं का मूल्यांकन न करें। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। लेकिन संभव है कि कहानी कमी की नहीं, शायद दृष्टिकोण की हो। मेहनत व्यर्थ गई है, ऐसा निष्कर्ष निकालने का समय अभी नहीं है। कई बार परिणाम से पहले समझ आती है और समझ आने के बाद भी अगला कदम जो है वो सही दिशा में बढ़ता है। तो आज स्वयं के खिलाफ फैसला सुनाने की जल्दी ना करें। जो प्रश्न मन में है उसका उत्तर धीरे धीरे आपको स्पष्ट होता हुआ महसूस हो सकता है। बस अपने मन को एकाग्र रखने का प्रयास करें। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।